हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द सुसाइड स्क्वाड। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है एक जेल में, जहां सावंत अपने ब्रेकअप रूम में एक टारगेट पर गेंद फेंक रहा है। वो अपने स्किल्स का उपयोग गेंद को दीवारों से उछालने और एक कैनरी को मारने के लिए भी करता है। फिर उसे अमांडा द्वारा एक मिशन पर भेजा जाता है और अगर वो इस काम के लिए रेडी होता है तो उसकी 10 साल की सज़ा कम हो जाएगी। अमांडा कुछ लोगों की एक टीम भी बना रही है जिसका नाम है सुसाइड स्क्वाड। उन सभी लोगों के सिर के पीछे एक चिप लगाई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि अगर वो अपने मिशन को ड्रॉप करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा। सावंत को ब्लैकगार्ड, कैप्टन बूमरैंग, वीजल, मोंगल, जेवलिन, टीडीके के साथ टास्क फोर्स द सुसाइड स्क्वाड में शामिल किया जाता है और हार्ले क्विन थोड़ा लेट आती है। रिक फ्लैग, जो कि उनका लीडर होता है, टीम अपने मिशन के लिए कार्टो माल्टीज आइलैंड की यात्रा करती है। सभी एक एक करके पानी में कूदते हैं, पर वीजल पानी में गिर जाता है और जारी तौर पर डूब जाता है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह तैर नहीं सकता। लेकिन सावंत उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाता है। सभी लोग उस आइलैंड के किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरी टीम वहां पर पहले से ही होती है। ब्लैकगार्ड बाहर निकलता है और बताता है कि वो अपनी टीम को किनारे पर ले आया है। रिक फ्लैग और अमांडा को पता चलता है कि ब्लैकगार्ड ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन दूसरी टीम उसका ही फेस उड़ा देती है। अमांडा मिशन कंप्लीट करने के लिए बोलती है। हार्ले अपना हथियार निकालती है और ब्लास्ट कर देती है। हार्ले और रिक फ्लैग कुछ लोगों को मारते हुए एक पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बूमरैंग कुछ सिर काटने के लिए अपना सिग्नेचर हथियार फेंकता है। टीडीके सबसे अलग होता है और वो अपने हाथ अपनी बॉडी से अलग करता है और कुछ लोगों को परेशान करता है, लेकिन वो बहुत स्लो होता है। मोंगल एक हेलीकॉप्टर को नीचे लाने का प्रयास करती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और वो जलकर मर जाती है। साथ में बूमरैंग को लकड़ी से मारा जाता है और वो फिर हेलीकॉप्टर के ब्लेड से कट जाता है। हार्ले और फ्लैग गायब हो जाते हैं। सैनिकों ने गोलियां चलाई और टीडीके और जेवलिन को मार गिराया, जबकि सावंत ये सब देखकर डर जाता है और भागने का प्रयास करता है। हालांकि अमांडा उसे बार बार फाइट करने के लिए बोलती है और वापस जाने के लिए भी चेतावनी देती है। लास्ट में उसने अपनी मशीन को ओपन किया और सावंत के सिर को उड़ा दिया। फिर वो काम खत्म करने के लिए अपनी दूसरी टीम को भेजती है, जिसमें होते हैं ब्लड स्पॉट, पीसमेकर, रेड कैचर, किंग शार्क और पोल्का डॉट मैन। यहाँ पर एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेवलिन अपना भाला हार्ले को देता है और वो मर जाता है, लेकिन हार्ले को लूना की आर्मी पकड़ लेती है और रिक फ्लैग को एक फ्रीडम फाइटर टीम पकड़ लेती है और अमांडा अपनी टीम को पीछे के रास्ते से जाने के लिए बोलती है। 3 दिन पहले यहाँ पर ब्लड स्पॉट को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया निशानेबाज है, जिसने क्रिप्टोनाइट बुलेट से सुपरमैन को आईसीयू में पहुंचा दिया है। अमांडा उसे अपने टीम में शामिल करना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी ब्लड स्पॉट की बेटी टायला मिलने के लिए आती है और दोनों बहुत तेज बहस करते हैं क्योंकि टायला ने एक स्मार्ट वॉच की चोरी की है और टायला बोलती है कि तुम एक बहुत बुरे पिता हो। ब्लड स्पॉट टायला को फ्री करने के लिए अमांडा को धमकाता है, लेकिन अमांडा टायला का यूज करके ब्लड स्पॉट को अपनी टीम में शामिल कर लेती है और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। और उसके शांत होने के बाद अमांडा ब्लड स्पॉट को बाकी टीम मेंबर से मिलवाती है, जिसमें होता है पीसमेकर यानी कि जॉन सीना, जो किसी भी चीज को एक हथियार बनाकर उसका यूज कर सकता है। किंग शार्क, जिसे इंसानों का मांस खाना पसंद है, जो कि बहुत ताकतवर है और एक किताब पढ़ रहा होता है। रेड कैचर 2, जो चूहे को कंट्रोल कर सकती है और उसके पास एक पालतू चूहा भी है। और एक पोल्का डॉट मैन, जो कि पोल्का डॉट्स फेंकता है और उन्हें हथियार की तरह यूज करता है। अमांडा टीम को कार्टो माल्टीज की स्थिति के बारे में एक प्रेजेंटेशन देती है। नेशन को सिल्विया लूना नामक एक लीडर और उसके दाहिने हाथ वाले जनरल मैटियो ने राष्ट्रपति परिवार को मार डालने के बाद उखाड़ फेंका। वे जोटनहाइम नामक एक बहुत बड़ी लैब में काम कर रहे हैं, जहां वे खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं जिसका नाम प्रोजेक्ट स्टारफिश है, और वो एक एलियन स्टारफिश है जो कि अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा है। और जोटनहाइम तक जाने के लिए डॉक्टर गाइस ग्रीव्स यानी कि द थिंकर को पकड़ना होगा। बैक टू द मेन स्टोरी। टीम जंगल में पहुंचती है और रात में एक जगह पर रुकती है। जब सभी जंगल में सो रहे होते हैं तो ब्लड स्पॉट देखता है कि किंग शार्क रेड कैचर को खाने वाला होता है। वो उस पर लगातार फायर करता है और रेड कैचर को बचा लेता है। रेड कैचर चूहों की पूरी टीम को किंग शार्क को मारने के लिए बुला लेती है, लेकिन अमांडा बोलती है कि ये आगे बहुत काम आएगा और वो रुक जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ब्लड स्पॉट चूहों से बहुत डरता है
और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। रैट कैचर किंग शार्क को अपना फ्रेंड बना लेती है। एमेंडा को रिक फ्लैग की लोकेशन मिलती है और वो टीम को पहले उसे बचाने के लिए बोलती है और बाद में कोर्टो माल्टीज जाने के लिए बोलती है। टीम लोकेशन वाली जगह पर पहुंचती है। किंग शार्क जाते ही एक आदमी को खा जाता है। पीस मेकर एक कुल्हाड़ी से एक आदमी को मार देता है। वो किसी भी चीज को एक हथियार की तरह यूज करता है। ब्लड स्पोर्ट एक आदमी को जला देता है। उन दोनों में कंपटीशन हो रहा होता है और दोनों अलग अलग तरीके से लोगों को मारते हैं। लास्ट में पोल्का मैन डॉट छोड़कर उन सभी को बचा लेता है। वो लोग उस टेंट में पहुंचते हैं जहां पर रिक फ्लैग उनकी टीम लीडर सोल सोरिया के साथ बैठा हुआ है। एक फ्रीडम फाइटर टीम जो कोर्टो माल्टीज को लूना और मैटियो से वापस लेने की कोशिश कर रही है और दुर्भाग्य से उसकी टीम वो थी जिसे रिक फ्लैग की टीम ने अभी अभी मारा था। रिक फ्लैग सोरिया को अपनी टीम का साथ देने के लिए बोलता है और वो रेडी हो जाती है। जब वे पोल्का डॉट मैन को अलग अलग रंगों में चमकते हुए देखते हैं तो पीस मेकर उससे उन डॉट्स के बारे में पूछता है। पोल्का मैन बताता है कि उसकी हालत इसलिए हुई क्योंकि उनकी माँ ने स्टार लैब्स में काम किया और उसे और उसके भाई बहनों को सुपर पावर देने के लिए कई प्रयोग किए और इन डॉट्स को उसे दिन में 2 बार अपने शरीर से बाहर निकालना होता है, नहीं तो वो मर जाएगा। और वो अपने सभी दुश्मनों को मारने से पहले अपनी माँ के रूप में देखता है। थिंकर को पकड़कर लूना के पास लाया जाता है जहाँ पर मैटियो उसका मजाक उड़ाता है और उस पर गुस्सा होता है। थिंकर कहता है कि ये स्टारफिश है और मैं 30 सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। ये छोटे स्टारफिश को जन्म देती है जो कि उसके गुलाम है और वो इंसानों पर अपना कब्जा करके उनके दिमाग और सोचने की शक्ति के साथ पावरफुल और साइज में बड़ी हो जाती है। थिंकर उन्हें जोटनहाइम ले जाता है और वो सभी चीज दिखाता है और उनके साथ काम करने के लिए रेडी भी होता है। हार्ले को लूना के आदमियों ने बंदी बना लिया है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए अपने रूम में लाता है क्योंकि कोर्टो माल्टीज के लोग हार्ले को अमेरिका का विरोधी मानते हैं और लूना हार्ले से शादी करना चाहता है। हार्ले शुरू में उसे अट्रैक्ट हो जाती है। हालांकि जब लूना अपने शासन को धमकी देने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म करने के लिए जोटनहाइम में जो कुछ भी है उसका उपयोग करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, भले ही इसका मतलब बच्चों को मारना हो या टॉर्चर करना हो, तो हार्ले का दिमाग खराब हो जाता है और वो लूना को मार देती है, जिससे उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया और कैद कर लिया। यहाँ पर मैटियो को पता चलता है कि अमेरिकी टीम भी यहाँ पर आ चुकी है और वो उन्हें ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजता है। स्क्वाड टीम शहर में एंट्री करने से पहले आर्मी के कुछ लोगों को मार देती है और सोरिया का इन्फॉर्मर उनकी हेल्प करता है और सभी लोग अपनी ड्रेस चेंज करते हैं और उस गाड़ी में छुपकर एक बार में जाने के लिए निकलते हैं जहां पर उन्हें थिंकर को पकड़ना है और वो अपने साथ ब्लास्ट करने वाला बहुत सारा मटेरियल भी रखते हैं। मीनवाइल एमेंडा का सिग्नल ब्लड स्पोर्ट के साथ टूट जाता है क्योंकि वो कोर्टो माल्टीज की सिटी में है जहां पर सिग्नल जैमर है और वो ब्लड स्पोर्ट को मिशन कंप्लीट करने के लिए बोलती है। कार में रेड कैचर ब्लड स्पोर्ट से पूछती है कि वो चूहों से क्यों डरता है। हालांकि रेड कैचर को लगता है कि चूहे ब्लड स्पोर्ट को बहुत अच्छा मानते हैं और उसका साथ चाहते हैं। ब्लड स्पोर्ट कहता है कि उसके पिता ने एक बार उसे सजा देने के लिए चूहों का यूज किया जिसके कारण उसे फोबिया हो गया। जब ब्लड स्पोर्ट उससे पूछता है कि वह चूहों के प्रति इतनी अट्रैक्ट क्यों रहती है तो वो बताती है कि उसके पिता रेड कैचर 1 ने उसे सिखाया है कि उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए लेकिन उन्हें परिवार के रूप में भी माना जाए। लेकिन उसका पिता एक ड्रग एडिक्ट था। जब वो बहुत छोटी थी तो उसके पिता मर गए। ब्लड स्पोर्ट और रेड कैचर एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे एक दूसरे को जिंदा निकाल लेंगे। टीम बार में पहुंच जाती है लेकिन किंग शार्क को कार में रहना होगा क्योंकि वो बाहर रहेगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। थिंकर को देखने से पहले स्कॉट शराब पीता है और नाचता है, यहाँ तक कि वो चूहा भी शराब टेस्ट कर लेता है। वो थिंकर को पकड़ लेते हैं लेकिन सेना सभी की तलाशी लेने के लिए आती है क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ अमेरिकी हैं। ब्लड स्पोर्ट रेड कैचर और पोल्का डॉट मैन के साथ थिंकर को बाहर भेजता है जबकि वहाँ पर पीस मेकर रिक फ्लैग और ब्लड स्पोर्ट को पकड़ ले आता है और उन्हें गाड़ी से ले जाया जाता है। गाड़ी में वो तीनों उन सभी को मार देते हैं और पीस मेकर ड्राइवर को गोली मार देता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो तीनों सेफ बाहर आ जाते हैं और हार्ले को फ्री कराने का प्लान बनाते हैं। हार्ले को मैटियो के आदमी द्वारा जानकारी के लिए टॉर्चर किया जा रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। जब वहाँ पर एक गार्ड अकेला रह जाता है तो वो अपने पैरों से उसकी गर्दन को दबाकर उसे मार देती है और चाबी लेकर अपने आप को फ्री करती है और वहाँ से निकलती है।
हार्ले बंदूक की गोली से कुछ लोगों को मार देती है और एक आदमी को तो लोहे के गेट से बार बार मारती है। लास्ट में ऐसे फायर करती है जैसे कि कोई गेम खेल रही हो और अपने भाले के साथ उन सभी को मार के वहां से टैक्सी में निकलती है। लेकिन उसे रिक फ्लैग दिखाई देता है और वो उनके पीछे जाती है। बाकी टीम जो कि उसे बचाने आई थी वो बिल्डिंग के बाहर होते हैं और ब्लड स्पॉट ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें मिल जाती है। ब्लड स्पॉट बोलता है कि हम तुम्हें बचाने आए थे और फिर वो अपना प्लान बनाते हैं जोटनहाइम के अंदर जाने के लिए। थिंकर को ड्राइवर बनाते हैं और सभी उस गाड़ी में छिप जाते हैं। जोटनहाइम के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं और बाहर निकलते ही कुछ गार्ड्स को मार देते हैं और अंदर पहुंचते ही थिंकर उस गेट को बंद कर देता है। सभी लोग उस बिल्डिंग में बॉम्ब लगाना शुरू कर देते हैं और किंग शार्क पीस मेकर के साथ वो बॉम्ब लगाने में हेल्प करता है, जो कि आरडीएस टाइप का होता है। मैटियो को भी न्यूज मिलती है और वो वहां पर पहुंचता है। बिल्डिंग के अंदर वाली सिक्योरिटी टीम को स्क्वाड टीम को मारने के लिए बोला जाता है। थिंकर रैट कैचर और रिक फ्लैग को स्टारफिश वाले एरिया में ले जाता है, जिसे वो स्टारो द कॉन्कर कहता है। थिंकर ने स्क्वाड को बताया कि स्टारो से जुड़े प्रयोगों के पीछे अमेरिकी सरकार थी, क्योंकि वे बहुत टाइम से कोर्टो माल्टीज को गुप्त रूप से फंडिंग कर रहे थे। स्टारो छोटे स्टारफिश को भी जन्म देती है जो खुद को मानव चेहरों से जोड़ते हैं और उनके शरीर को लाश की तरह यूज करते हैं और पूरी लैब में स्टारों से पीड़ितों की लाशें हैं। रिक फ्लैग वो हार्ड ड्राइव लेता है, तभी वहां पर पीस मेकर आता है और ड्राइव मांगता है, लेकिन तभी बिल्डिंग गिरने लगती है क्योंकि थिंकर को लगता है कि उन्होंने टाइम से पहले ब्लास्ट कर दिया। स्टारफिश फ्री हो जाता है और थिंकर को पकड़ लेता है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारफिश उसे 2 भागों में फाड़ देता है और उसे दीवार पर बिखेर देता है। फ्लैग प्रेस को देने के लिए अमेरिकी सरकार के खिलाफ सबूत के साथ हार्ड ड्राइव को सुरक्षित करने का प्रयास करता है, लेकिन अमेंडा के आदेश के अनुसार पीस मेकर रिक फ्लैग से वो हार्ड ड्राइव मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। फ्लैग को पीस मेकर के द्वारा लगभग मौत के घाट उतार दिया जाता है और वो टूटे हुए सिंह के टुकड़े को फ्लैग के दिल में मारता है और वो वहीं पर मर जाता है। रैट कैचर इसे देखती है और हार्ड ड्राइव को लेती है और वहां से भागती है, लेकिन पीस मेकर उसे मारने का प्रयास करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 8 मिनट पहले। किंग शार्क छोटी मछलियों के पास आता है जो उसकी नकल करती हैं और किंग शार्क बहुत खुश होता है। तभी बिल्डिंग में जो आर्मी थी वो उन पर हमला करती है। पोल्का डॉट मैन अपनी डॉट्स उन पर फेंकता है और एक डॉट्स उस आरडीएक्स पर गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। छोटी मछली वाला एक्वेरियम टूट जाता है और वे मछलियां उस पर जोंक की तरह चिपक जाती हैं, जबकि ब्लड स्पॉट, हार्ले और पोल्का डॉट मैन बहते हुए पानी से बचने की कोशिश करते हैं। किंग शार्क नीचे गिर जाता है और एक आदमी को खा जाता है। हार्ले ब्लड स्पॉट को गिरने से बचाती है, लेकिन वो बिल्डिंग नीचे गिरने लगती है और ब्लड स्पॉट कई फ्लोर से गिरते हुए पीस मेकर के सामने आता है। दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन ब्लड स्पॉट की गोली पीस मेकर की गोली को चीरते हुए उसके गले में लग जाती है। स्टारफिश बाहर निकल जाती है। यह अधिक फिश छोड़ती है जो मैटियो और उसके आदमियों को मार देती है और वे उसके गुलामों की तरह काम करते हैं और फिर शहर में अपना रास्ता बनाती है। प्रूफ नष्ट होने के बाद अमेंडा ने मिशन को खत्म करने की घोषणा की, लेकिन जीवित लोग उस शहर को बचाना चाहते हैं। अमेंडा उन सभी के सिर को उड़ाने की धमकी देती है। अमेंडा की एक साथी फ्लो उसे एक गोल्फ क्लब के साथ उसके सिर में मारकर उसे बेहोश कर देती है और बाकी टीम शहर को बचाने के लिए स्क्वाड की हेल्प करती है। उसी समय सोल और उसकी टीम उन सभी को मारकर अपने देश को बचा लेते हैं। ब्लड स्पॉट एक बहुत बड़ी बंदूक बनाता है और स्टारफिश में विस्फोट करना शुरू कर देता है, जबकि किंग शार्क उस मछली के ऊपर जाता है और उसे काटने लगता है। पोल्का डॉट मैन स्टार को अपनी मां के रूप में देखता है और स्टार के पैर को जलाने के लिए पोल्का डॉट्स फेंकता है, लेकिन वो स्टारफिश उसे अपने पैर से कुचल देती है। रैट कैचर चूहे को बुलाने के लिए अपने बीकन का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लड स्पॉट स्टार को रैट कैचर को मारने से पहले बचा लेता है। वो फिर बीकन का उपयोग करती है और देखते ही देखते वहां पर करोड़ों चूहे की आर्मी आ जाती है जो कि स्टारफिश के ऊपर चढ़ जाते हैं। रैट कैचर ब्लड स्पॉट को चूहे से बचाती है। हार्ले फिर एक ऊंची बिल्डिंग से भाले के साथ स्टारफिश की आंख को फोड़ते हुए अंदर जाती है और चूहे हार्ले के पीछे उसकी आंख के अंदर घुस जाते हैं और उन सभी चीजों को काट देते हैं और स्टारफिश मर जाती है और हार्ले बाहर आ जाती है और उस टीम ने सिटी को बचा लिया है और उस न्यूज को टेलीकास्ट किया जाता है और टायला अपने पिता को एक लीडर के रूप में स्वीकार करती है। ब्लड स्पॉट अमेंडा से संपर्क करता है और टीम और टायला को फ्री होने का आदेश देता है या वे लैब से मिले हुए प्रूफ को प्रेस में लीक कर देंगे।
एमेंडा सहमत हो जाती है और हेलीकॉप्टर से उन्हें घर लाने के लिए कहती है। जैसे ही टीम आराम करती है, वो चूहा ब्लड स्पोर्ट के पास आता है और वो चूहे को अपना पालतू बनाना शुरू कर देता है। मिड क्रेडिट सीन, वीजल को अभी भी जीवित दिखाया जाता है और वो कार्टो माल्टीज के जंगलों में घूमना शुरू कर देता है। आफ्टर क्रेडिट सीन, पीस मेकर को जिंदा पाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है क्योंकि एमेंडा को उसकी जरूरत है इस दुनिया को बचाने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।